एकविंशः सर्गः 21वां सर्ग। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्रीराम के सामने नगण्य बताना। उस भयंकर राक्षस की वो बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। 1। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता खसे आतुर होकर रोती हुई कांप रही थीं और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थीं। 2। पवित्र मुस्कान वाली विदेहनंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों, अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। 3। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है, वो न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती। 4। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूं और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूं। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूं, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूं। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। 7। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। 8। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। 9। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। 10। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्याय राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। 11। इसी प्रकार यह रत्नराज से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। 12। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। 13। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आत्ताई को ये कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। 14। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। 15। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। 16। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। 17। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ खिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। 18। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। 19। भगवान श्रीराम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। 20। तुम शरणागत वत्सल श्रीराम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। 21। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। 22। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। 23। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। 24। यहाँ श्रीराम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। 25। वे कंकपत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे,
इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। 26। जैसे विनत्यानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्रीराम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेगपूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। 27। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्रीराम मुझे शीघ्र ही तेरे यहां से निकाल ले जाएंगे। 28। राक्षस। जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। 29। नीच निशाचर। तुमने पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय मायामृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। 30। श्रीराम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी दो बाघों के सामने टिक सकता है? 31। जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार सम्रांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। 32। वे मेरे प्राणनाथ श्रीराम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। 33। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्रीराम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। 34। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे 21 सर्गः 21। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। 21।